वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब समझ आ रहा है, अच्छी हो रही है आपकी स्टडी। ठीक है, इसी होप के साथ आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि जो बिज़नेस है उसमें कई बिज़नेस ऐसे होते हैं जो छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी बहुत इजीली स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि कई बिज़नेस होते हैं जहां आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। कहीं आपने सुना होगा कि एक अकेला बिजनेसमैन होता है, जैसे अपने शॉप्स पे देखा होगा, एक पर्सन अपनी शॉप स्टार्ट करता है या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, जबकि कहीं आपने देखा होगा कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस करते हैं। ठीक है, किसी बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इन बेसिस के ऊपर कुछ फॉर्म्स बनाई गई हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की, इन्वेस्टमेंट के बेस पे कि ओनर जो है, ओनरशिप किसके पास होगी, कितने % होगी, उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी, इन बेसिस पे कुछ फॉर्म्स बनाई गई हैं। उन फॉर्म्स को हमें डिस्कस करना है। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, पार्टनरशिप होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। कई तरह की फॉर्म्स हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ होंगी, थोड़ी बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर में आती होंगी, कुछ पब्लिक सेक्टर में आती होंगी। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इवन मैं एक टॉपिक पे 2 वीडियोस भी बना सकती हूँ, या हो सकता है कि किसी एक टॉपिक पे हमारी 2 से भी ज़्यादा वीडियो आएँ, बट जो मेरा बेसिक पर्पस रहेगा वो होगा कि आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हम घर रह के पढ़ रहे हैं तो काफ़ी छोड़ देंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, हमें वैसे ही अपनी बेस्ट जो है स्टडी करनी है घर रहते हुए भी। ठीक है, इस टाइम का हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। तो आज देखेंगे स्टूडेंट, मैं फर्स्ट फॉर्म आपको डिस्कस कर रही हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा आपको, सोल, सोल मीन्स होता है सिंगल, सोल मीन्स सिंगल, एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। ओनर को प्रोप्राइटर भी बोल देते हैं ना। It means sole proprietorship means where there is single owner in the business organization. Simple. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पर एक अकेला ओनर है, मीन्स उसने ही सारा पैसा लगाया है, उसने ही सारे रिसोर्सेज अरेंज किए हैं और वही सारा काम संभाल रहा है। मतलब डे रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बंदा अकेला ही कर रहा है। तो उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, वेयर देयर इज सिंगल ओनर इन एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लियर है आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ क्या होती है? जहाँ पर एक अकेला ओनर होता है। एक अकेला ओनर होता है, इट डज नॉट मीन कि वो किसी और पर्सन की हेल्प नहीं ले सकता। आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे, ठीक है, मालिक एक ही है लेकिन क्या वो वर्कर्स को नहीं रखता? ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप देखी हो आपने, या शूज़ की शॉप देखी हो, कई तरह की शॉप्स होती हैं मार्केट में। तो हेल्प के लिए हम हेल्पर्स को तो रख सकते हैं ना, पर्सनस को तो अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोल प्रोप्राइटर हो, सिंगल ओनर है तो वो किसी और की हेल्प ही नहीं लेगा। और इस बिजनेस में जो सारा पैसा लगाया जाएगा वो ओनर लगाएगा। इट डज नॉट मीन कि वो किसी और से लोन नहीं ले सकता। मान लो अब आपके सफिशिएंट फंड नहीं है, या किसी एक टाइम पे ऐसा हो गया कि आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो गए, आपको और सामान डालना है बिजनेस में, ठीक है, आपको मटेरियल डालना है, तो वो आप लोन लेके भी ला सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो ये टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है कि सोल प्रोप्राइटरशिप मीन सिंगल ओनर, देयर विल बी ऑलवेज अ सिंगल पर्सन हु विल इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस। एक अकेला बंदा बिजनेस में सारे पैसे लगाएगा। पर मैंने यहाँ आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया कि एक पर्सन का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में होना ही एक बंदा चाहिए, दूसरा बंदा दिखना ही नहीं चाहिए। दूसरे पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं सैलरी बेसिस पे, उनकी हेल्प ले सकते हैं अगर मुझे लग रहा है कि मेरा काम बढ़ रहा है। प्लस बिजनेस में ठीक है सारा पैसा मैं ही लगाऊंगी, मैं ही ओनर हूँ, जो पैसा मैं लगाऊंगी वो कैपिटल है। पर अगर एक टाइम पे मुझे फंड्स की ज़रूरत है तो आई कैन बोरो दिस लोन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर है मीनिंग। देखो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपको यहाँ तक समझ आया कि इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल। शुरू से मैं अभी इस वीडियो की स्टार्टिंग से बार बार यही बात कर रही हूँ कि जहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल होगा, जहाँ पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को शुरू करेगा, हु इज सोलीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, और वही बंदा अकेला मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो कितना सिंपल हो गया यहाँ पे इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की, कितनी इजी डेफिनेशन हो गई, कितना इजी मीनिंग हो गया
कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्म है जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल है और वो सोलली जो है रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए। अकेला ही वो मैनेजमेंट भी करेगा, अकेला ही वो पैसा लगाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी वो करेगा, रिस्क भी वही उठाएगा, प्रॉफिट भी सारे उसके होंगे, मैनेजमेंट भी वो करेगा। सिंपल, बस अभी आपको अच्छे से समझ आ गया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। सिंगल ओनर पैसे लगा रहा है, प्रॉफिट हुआ तो सारा प्रॉफिट उसका है, लॉस हुआ तो सब उसको बियर करना पड़ेगा, कोई रिस्क है तो आपको उठाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करनी है, हाँ जी कितना काम करना है, कैसे करना है, क्या सामान लाना है, किसको बेचना है, उधार देनी है नहीं देनी, ईच एंड एवरी डिसीजन विल बी टेकन बाय दैट सोल ओनर। सारे डिसीजन वो लेगा, नोबडी एल्स कैन इन्वॉल्व और नोबडी एल्स कैन इंटरफेयर इन हिज बिजनेस। उसकी परमिशन के बिना किसी और की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। तो हम देखो अब इसके फीचर समझते हैं। फीचर से क्या है, आपको हमेशा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। यस, तो सबसे पहले हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली फीचर देखो कितनी सिंपल लिखी हुई है मैंने, इंडिविजुअल ओनरशिप मीन्स कि देयर विल बी ऑलवेज अ सिंगल ओनर। एक सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेला व्यक्ति ओनर होगा, ठीक है, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग मनी इन द बिजनेस, ही इज अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज इन द बिजनेस। वो सारा पैसा लगा रहा है, वो सारे रिसोर्सेज अरेंज कर रहा है, तो वही अकेला इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है। इंडिविजुअल ओनरशिप मीन्स सिंगल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप। सिंपल है, क्लियर है आप सबको। आगे फॉर्मेशन, अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल वर्ड्स में ताकि आपको लर्न रहे। फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी। ऐसा क्यों है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सेपरेट कोई एक्ट नहीं बनाया गया। जैसे कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी प्रोविजन सेक्शंस हैं वो सब हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी रूल्स रेगुलेशन कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में बताए गए हैं, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स। बट जॉइंट इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, अगर वो लीगल है, ठीक है, राइट पर्पस के लिए, तो आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी एक्ट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी बिकॉज देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर्ड योर बिजनेस, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ सेक्रेसी की, अब तो देखो यहाँ इसके बाद के सारे पॉइंट तो मुझे लगता है कि तुम खुद भी एक्सप्लेन करने के लिए जो है आप कैपेबल हो चुके हो। सेक्रेसी, बिजनेस में जो है आपके सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए कोई नहीं है। यू आर द सिंगल ओनर, आपको कोई डिसीजन लेना है आप लो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम एनीवन एल्स यू कैन, आपको कोई रोकेगा नहीं, एडवाइस आप ले सकते हो, पर दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको उस टॉपिक पे किसी थर्ड पर्सन, किसी सेकंड पर्सन से बात करनी है या नहीं करनी। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको अपने प्रॉफिट लॉस किसी को दिखाने हैं, आपको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। तो पूरा सीक्रेट जो है वो आप अपना बना के रख सकते हो, ठीक है। तो सीक्रेसी क्या है, बिजनेस में पॉसिबल है बिकॉज देयर इज नो वन टू शेयर योर सीक्रेट्स, ओके। लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो लाइबिलिटी यहाँ मैं लिख रही हूँ, देखो सिंपली अनलिमिटेड रहेगी। अगर आपको बिजनेस में किसी टाइम पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि हैवी लॉसेस हो जाते हैं, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका घर है, अदर कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कार है, कोई ज्वेलरी है, वो सब कुछ बिक सकता है, ठीक है। लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, अब आपको जब लॉस होगा तो वो 10 लाख रुपए का ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस बड़ा हो गया, अब वो लॉस कवर करने के लिए आपका घर तक बेचना पड़े तो बेचोगे, क्योंकि आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हो उस लॉस के लिए, ठीक है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल क्या रहेगा, क्या बटेगा कंट्रोल, नो, कंट्रोल विद इन द हैंड्स ऑफ सिंगल ओनर। वो कंट्रोल भी सारा एक ही पर्सन के पास है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल ओनर है, तो सारा कंट्रोल उसके पास है। अगर वो किसी पर्सन को अपॉइंट करता है, उसको थोड़ी बहुत कोई पावर देना चाहता है, कोई अथॉरिटी देना चाहता है, तो आप दे सकते हो, पर फाइनली जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड तो आपकी ही रहेगी।
आपकी ही जवाबदारी रहेगी, किसी भी लॉस की सिचुएशन में आपको पकड़ा जाएगा कि हाँ जी हमारे पैसे हमें दो। आपने कोई पर्सन अपॉइंट किया हुआ था अपने काम को ईजी बनाने के लिए, उससे कोई गलती हो गई, लॉस हो गया, स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो क्या है, क्या लगता है आपको कि लंबे टाइम तक बिजनेस चलने के चांसेस हैं या नहीं है? तो नो, इसका जो स्पैन है वो लिमिटेड रहता है, इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड रहती है, बिकॉज देयर इज सिंगल ओनर। इन केस उसे कुछ भी होता है, इन केस ऑफ हिज डेथ, ओके, या एनी टाइप ऑफ इलनेस, वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो बीमार हो गया है, तो कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस के बंद होने की नौबत भी आ जाती है। ठीक है, उसकी डेथ के केस में, उसकी बीमारी के केस में, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, अभी बैंकरप्ट हो गया, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इन सब केसेस में जो है उस बिजनेस का चलना मुश्किल है। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा कि लाइफ इज़ लिमिटेड, छोटा स्पैन होता है इसका, कोई और नहीं है आपके बिजनेस को संभालने के लिए। रिस्क जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि देखो रिस्क ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि आप अकेले सब कुछ कर रहे हो, तो रिस्क होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर कोई भी लॉस हो गया बड़ा, तो वो सारा आपके सिर पे आएगा, आपको ही फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो द रिस्क विल बी ऑफ ओनर, सारा रिस्क ओनर को ही बियर करना है। देयर इज़ नोबडी टू शेयर योर रिस्क, कोई और पर्सन नहीं आएगा आपके साथ आपके रिस्क को शेयर करने। एंड लास्ट अगर मैं बात करूँ सुइटेबिलिटी, आपको क्या लगता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ सुइटेबल है? किस टाइप के बिजनेस में ऐसा होता है कि अगर अकेला बंदा अपना बिजनेस करे, एक अकेला पर्सन चले बिजनेस स्टार्ट करे, तो वो अच्छा चलेगा और ठीक है, उसको सफिशिएंट प्रॉफिट भी होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ पॉसिबल है? वी कैन से लाइक ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, ठीक है, या फिर बुटीक ले सकते हो आप इसमें, ठीक है, एनी टाइप ऑफ स्वीट शॉप ले सकते हो, कन्फेक्शनरी शॉप ले सकते हो, कॉस्मेटिक शॉप ले सकते हो, गारमेंट्स की शॉप ले सकते हो। तो दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस आर सुइटेबल फॉर सिंगल ओनर, कि ऐसे टाइप के बिजनेस आप अकेले कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में वो चलेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। कभी कभी ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि आपका लॉस भी हो जाए, पर वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि आपको बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाए। तो ये ऐसे बिजनेसेस हैं जो ठीक ठाक चल जाते हैं। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने पहली फॉर्म सोल प्रोप्राइटरशिप आपको क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आपको ये समझ आया है। रेफरेंस आपके पास जो भी बुक है, प्लीज़ उस बुक में से भी आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। आपको इस टॉपिक में से बाहर से कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टिल अगर एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे एक्सप्लेन करने रह गए हैं, तो भी वो आपको खुद से समझ आ जाएंगे। तो आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है ये पढ़ाई करते टाइम, कि एक तो आप ध्यान से वीडियो को सुन लें, प्लस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें। ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाएं। फिर इस वीडियो के बाद अपनी बुक उठाएं और उसमें देखें कि जो जो मुझे पढ़ाया गया क्या मुझे बुक में से समझ आ रहा है। अगर आपको ठीक है एक दो पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आप अपने नोट्स में उसको भी लिख लो। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन मतलब आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल तैयार होंगे, रेडी होंगे, और आपके नोट्स में से आपको पढ़ना भी इजी लगेगा इन कंपैरिजन टू बुक। ठीक है, केस स्टडीज़ कहीं भी जहाँ भी हमारी आएंगी वो हम अलग से किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज सारी केस स्टडीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट आपको क्लियर है। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनर होता है। दीज आर द फीचर। इन्हीं फीचर को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। इन्हीं फीचर्स में से मैं एडवांटेजेस को कल अलग कर दूंगी और डिसएडवांटेजेस को अलग कर दूंगी। मींस मेरिट और लिमिटेशन का जो टॉपिक अपना रहता है वो मैं कल फीचर्स में से ही डिवाइड करूंगी। इसी में से कुछ पॉइंट होंगे जो हमारी मेरिट्स बनेंगे, इन्हीं में से कुछ पॉइंट होंगे जो हमारी लिमिटेशंस बनेंगे, एंड द टॉपिक विल बी ओवर। ओके, तब तक के लिए आप प्लीज़ इसे रिवाइज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए। थैंक यू।